सारे सदस्य भिड़ जाते थे, क्योंकि जो आती थी कविताओं की, अरे बाप रे 100-150 पता नहीं कितनी रहती थी। रात रात भर के छाड़ते रहते थे कि कौन सी कविता पुरस्कृत करने वाली है, कौन सी कहानियाँ, कौन सी कहानी पुरस्कृत करने वाली। रात भर हमारे सदस्य देखते रहते थे। मुख्य रूप से उसमें होते थे द्विवेदी जी, शशिकांत द्विवेदी थे, और काबिश होते थे। ऐसे ये लोग कौशल्या सर जो खुद प्रोफेसर थे साहित्य के, वो होते थे, माने अच्छे जानकार लोग होते थे साहित्य के। बहुत अच्छी वास्तव में गोष्ठियाँ चलती थी। जो परिणाम आते थे उसको जो पुरस्कार देने के लिए हम लोग बाहर के साहित्यकार बुलाते थे। कभी रवि श्रीवास्तव आते थे, कभी चित्रंजन कर आते थे, सारे लोग, कभी बसंत देशमुख आते थे, सारे बड़े बड़े साहित्यकार हमारे घर आते थे और आयोजन होता था, पुरस्कृत किया जाता, लोग बाकायदा पुरस्कृत करते थे रचनाओं को। ये सब हुआ। उसके बाद तिलक जयंती और बहुत सारे विस्तार बढ़ता गया और हमारे डोंगरगढ़ साहित्य मंच का वास्तव में बहुत नाम हुआ, क्योंकि सदस्यों में बहुत ऊर्जा थी, बहुत उत्साह था। लेकिन एक हम लोग से गड़बड़ी हो गई। हम लोगों ने कवि सम्मेलन आयोजित किया, उसमें भी कौन एक जीवन सिंह, गुण, पता नहीं उस समय के तमाम बड़े कवि लोग आए। हम लोग को संभालने नहीं आता था, आयोजन नहीं आता था, तो वो हम लोग को बड़ा अनुभव ठीक नहीं रहा। उसके बाद तो हमने कान पकड़ा कि हम कवि सम्मेलन बहुत व्यापक पैमाने पर किया था, और बहुत छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े बड़े कवि आए थे। शकुंतला तरा, तो क्या झानी, संतोष झानी, रवि श्रीवास्तव तो थे ही थे, जीवन लाल, इतने लोग आए थे। हम लोग को संभालना नहीं बना, वो गड़बड़ हो गया। तो हम लोग बहुत उससे हताश हुए। उसके बाद हमने कान पकड़ा कि हम कभी सम्मेलन तो नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी गतिविधियाँ चलती रहती थी, जैसे जो आयोजन होते थे तो उस पर विचार विमर्श होता था, और बाहर से हम बुलाते थे विचार करने वाले थिंकर्स को, आलोचना करने वाले साहित्यकारों को, बहुत लोगों को बुलाते थे। जैसे कि रामायण में समन्वयवाद एक टॉपिक हुआ, तो मनी निराला जयंती वो क्या नहीं होता था, किसी की डेथ होने, स्वर्ग सिधारने पर उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी रचनाओं पर बोला जाता था, विशेष रूप से रचनाओं पर ही बोलते थे। सिर्फ साहित्यकार ही नहीं, जो देश के महापुरुष मान लो सिधार गए, जैसे उन दिनों डॉक्टर राधा रमन्ना बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो सिधार गए, उन पर हमने बड़ी अच्छी वो की। मैंने जितने महापुरुष उस समय, हरिवंश राय बच्चन उन्हीं दिनों सुधारे थे। हरिवंश राय जी बच्चन की कविताओं रचनाओं पर बहुत अच्छी चर्चा, बहुत ही सार्थक चर्चाएँ साहित्य मंच में होती रही और ये चलती रही। हमारे यहाँ के कभी जाते थे, बाहर जाते थे और अपनी रचनाएँ सुनाते थे। डोंगरगढ़ साहित्य मंच का तो एक तरह से नाम हो गया, मगर मैं बहुत थक गई थी। बाद में मैं कुछ ऐसी परेशानियाँ आने लगी थी, मैंने छोड़ दी और मैंने कहा कि किशोर उस समय थे, किशोर मिश्रा, किशोर अब तुम संभालो। तो किशोर ने फिर साहित्य मंच संभाला और काफ़ी अच्छे से संभाला। उस समय आप मेरा साहित्य मंच के समय आपसे परिचय नहीं हुआ था, नहीं था। ये जब साहित्य प्रवाह हुआ, किशोर ने संभाला, उस समय फिर आए, उस समय मैंने आप लोगों को देखा, किशोर ने अच्छे से ही संभाला। और मैंने किशोर से कह भी दिया था कि मैं तुम्हारी रोज़मर्रा की गोष्ठियों में तो नहीं आऊँगी, कोई खास कार्यक्रम होगा तो मैं आऊँगी। तो कोई खास कार्यक्रम में आती थी, तो उस समय लो से भेंट हुई, वर्मा जी से भी उसी समय हुई, और तभी सब लोगों की कविताएँ, सब लोगों के व्याख्यान और वर्मा जी की वो सादगी, सरलता, शुचिता की मूर्ति मुझे बहुत प्रभावित कर गई। मैं वर्मा जी की उसी मूर्ति को प्रणाम करती हूँ।